जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के इस टाइम पे हेड हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं चाइना। और अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये भारत के लिए एक मैसेज है या डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक स्टेटमेंट भी आई थी कि जो यूनस है वो ट्रेवल करना चाहते थे भारत, लेकिन उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि जो यूनस गए हैं टू द चाइना, तो व्हाट्स ऑन द टेबल, किन सब चीजों के ऊपर जो है बात की जा रही है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड इनकी मुलाकात होती है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट चीफ मोहम्मद यूनुस से बीजिंग के अंदर। और विजिट आ रही है। वी ऑल नो बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस है कुछ समय से खराब चल रहे हैं। एंड रीजन है, लास्ट ईयर आपको याद होगा जब वहां पर स्टूडेंट लेड जो प्रोटेस्ट आते हैं, उसके बाद शेख हसीना वहां से आ जाती है बांग्लादेश। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे शी वॉज इन, जैसे वो बांग्लादेश छोड़ के आती है तो वो जो वो रहती है दैट इज इन न्यू दिल्ली ओनली। तो उसके बाद से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बांग्लादेश की तरफ से भी आ रहे थे कि आपने शेख हसीना को इंडिया के अंदर क्यों रखा। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो उसी के बाद से हालांकि कुछ चीजें की जो बांग्लादेश है वहां पे हिंदूज के ऊपर जो है काफी अत्याचार किए जा रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा एक अच्छे नोट पे तो हमारे नहीं चल रहे हैं। जो यूनस है वो 4 दिन की विजिट पे गए हैं ये टू द चाइना। एंड बात की जाए तो ऑफ कोर्स रिलेशंस को सही करने और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ही एक मुद्दा है। इससे पहले भी इन्होंने अटेंड की बोआ फोरम फॉर एशिया जो कि हैनान में थी, वो उन्होंने अटेंड की। और ये पहली बायलैटरल विजिट है जब से उन्होंने ऑफिस लिया अगस्त 2024 में। उसके बाद से पहली बार जो मोहम्मद यूनस बीजिंग जो है ट्रेवल कर रहे हैं। एंड साथ ही में ये कोइंसाइड कर रहा है 50 साल का जो एक रिश्ता है बांग्लादेश और चाइना के बीच में। मोहम्मद यूनुस के साथ ये अकेले नहीं बल्कि और भी हाई डिग्नेटरीज, कुछ पोस्ट, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो पूरा डेलीगेशन इनके साथ गया है। अब बात करते हैं कि डिस्कशंस किस किस चीज पे हो सकती है। ढाका ट्रिब्यून एक नेशनल एड्रेस के अंदर वहां पे कहा जाता है कि जो चीफ एडवाइजर है उन्होंने अनाउंस किया था अभी कुछ दिन पहले कि जो चाइना का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है दैट इज द लॉन्गची, वो प्लान कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करे। साथ ही में उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही लौता प्रोजेक्ट नहीं, और भी डिस्कशंस है जैसे कि टेक्निकल और मेडिकल असिस्टेंस, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ट्रेड, ये सब चीजों के लिए भी वो हेल्प करना चाहते हैं। अगला बात जो उन्होंने कही कि चाइना है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि दे विल बी इंपोर्टिंग मैंगोज, जैक फ्रूट और गुआवा दैट इज फ्रॉम द बांग्लादेश, और बहुत जल्दी हम एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। एंड अब जो ये विजिट हमें देखने को मिल रही है तो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो एग्रीमेंट है, मीटिंग्स है, ये साइन जरूर होंगे उसके बीच में जब ये दोनों लीडर्स जो है यहाँ से मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग जैसे ही मिलेंगे। एग्रीमेंट्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, मीडिया कोलैबोरेशंस। तो इन सब पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है कि ये ऐसे जो है टाइप्स यहाँ पे साइन जरूर होंगे। एंड वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा कोलैप्स कर रही है जब से लास्ट उस पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। एंड उसके बीच में चाइना का आना, बिकॉज वी ऑल नो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा चलती है कि जैसे ही कोई इकोनॉमी कोलैप्स होती है वो वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको लोन्स देना शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद जब वो डेप्ट ट्रैप, मतलब बहुत ही ज्यादा डेट में वो फंस जाते हैं, देन दे ऑलवेज टेक द स्ट्रेटेजिक जो भी लोकेशंस है साइन करा लेते हैं। एंड द क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस इज द श्रीलंका। देन अब यहाँ पे भी वही हो रहा है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है इस टाइम पे कोलैप्स हो रही है। एजेंडा के अंदर जो इंक्लूडेड है तो माना जा रहा है कि यूएसडी 138 मिलियन का हेल्थ केयर ग्रांट मिल सकता है बांग्लादेश को। बांग्लादेश चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात हो सकती है। बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको रिवाइज किया जा सकता है।
चाइना ऑलरेडी मेजर इन्वेस्टर भी है और बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है बांग्लादेश का। एंड अब इस मीटिंग के बाद, बिकॉज एक तरफ देखिए इंडिया है और इंडिया के साथ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स चाइना के साथ इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजी की फुटप्रिंट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश जरूर करे। एटलीस्ट इस पर्टिकुलर टाइम पे जो न्यूज के से हमें पता लग रहा है कि 14 चाइनीज फर्म्स है जो इन्वेस्ट कर रही हैं ऑलरेडी, जो यूएसडी 230 मिलियन जब से यूनस ने चार्ज लिया है लास्ट, उसके बाद से 14 जो है चाइनीज फर्म्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं अराउंड 230 मिलियन यूएसडी ना। अब यहाँ पर जब वो गए हैं तो जरूर यूनेस का जो ध्यान होगा फाइनेंशियल सपोर्ट पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स के ऊपर होगा, जैसे कि चाइनीज इकोनॉमिक जोन जो कि चट्टोग्राम में वो बनाना चाहते हैं। एंड ये सब तब हो रहा है जब वेस्टर्न एड उन्हें नहीं मिल रही है, जो इंडिया के साथ टाइज है वो इस टाइम पे सही नहीं है, उसके बीच में चाइना का आना इज नथिंग न्यू, बिकॉज चाइना हमेशा से इस तरह की पॉलिसी पे जरूर आता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही चाइना का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के साथ ज्यादा होगा एंड पर्टिकुलरली इन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, बिकॉज वी ऑल नो वी शेयर द बॉर्डर विद द बांग्लादेश, बिल्कुल क्लोज एलाय है। और चाइना का अगर प्रेजेंस वहां पर बढ़ता है तो इंडिया के लिए ये एक क्वेश्चन मार्क और सोचने का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। बेजिंग का जरूर चाहता है यहाँ पे कि ढाका उनको वन चाइना प्रिंसिपल पे भी सपोर्ट करें। 2005 में जब खालिदा जिया पावर में थे उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना पावर में आते उसके बाद उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं दिया था। अब जो ऑप्टिक्स है यूनस का चाइना का विजिट, चाइना उन्होंने विजिट दिए, इंडिपेंडेंस डे भी है बांग्लादेश का डन, तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मोड ले सकता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। एंड इंडिया नो डाउट इसको क्लोजली वॉच भी कर रहा है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहा है कि बांग्लादेश के एक्शंस बाहर क्या है, बॉर्डर्स के बाहर, मतलब चाइना के साथ क्या विजिट है, लेकिन जो बांग्लादेश कंट्री के अंदर कर रहा है, अपने बॉर्डर्स के अंदर कर रहा है, वो भी इंडिया बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। रीजन भी इमीडिएट जो हमारा नेबरहुड है, तो ऑफ कोर्स बॉर्डर उस पर कुछ भी या कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा, ऑफ कोर्स इंडिया वहां पे जरूर सवाल उठाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो भी मान लो कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है, कोई भी ऐसा स्टेप जो ढाका द्वारा उठाया जाता है एंड वो अफेक्ट करता है भारत के ईस्टर्न बॉर्डर्स को, तो यस वो भी इंडिया की जो है प्रायोरिटी लिस्ट में हमें देखने को मिलेगा। अब ये सब चीजें जो थी जो चाइना और बांग्लादेश के बीच में चल रही, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश का क्या? सो वी ऑल नो रिलेशंस जो थे इंडिया और बांग्लादेश के कब खराब हुए थे, लास्ट ईयर जब प्रोटेस्ट देखने को मिले, शेख हसीना आती हैं इंडिया के अंदर बांग्लादेश को छोड़ के, हिंदूज के ऊपर वहां पे जो है अटैक किए जा रहे हैं, तो उसी के बाद से जो है पर्टिकुलर रिलेशंस खराब हुए थे। अब ये जो यूनेस की विजिट है टू द चाइना ऑन बांग्लादेश लिबरेट डे, तो कुछ एनालिस्ट इसको एज अ स्ट्रेटेजिक मैसेज भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश एक मैसेज जरूर देना चाहता है यहाँ पे इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नो डाउट, इवन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, इन दोनों ने लेटर लिखे हैं यूनेस्को फॉर द बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस डे है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन भी किया है कि यस इंडिया इज ऑलरेडी कमिटेड, जो बांग्लादेश के साथ जो हमारे पहले रिलेशंस थे टाई थे उनको वापस से सही करने के लिए, या जो कमिटमेंट है उन सब चीजों के ऊपर। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं यूनेस के, उन्होंने हिंदू को ये बताया था कि ये आना चाहते थे इंडिया, बट उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए इज गोइंग टू फर्स्ट विजिट टू द चाइना। अब ये सारा जियोपॉलिटिक्स, वी ऑल नो चाइना और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से हम सब जानते हैं। एंड यहाँ पे तो बांग्लादेश की बात हो रही है जो बिल्कुल हमारा बॉर्डर अटैच कंट्री है। सो यस दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है, बिकॉज अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर बढ़ता है, और वो भी जब बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा कोलैप्स हो रही है, सो देयर आर मेनी टॉपिक्स व्हिच हैव टू बी थॉट ऑफ। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स सी अब ये फर्दर हमें क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है, क्या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है चाइना, क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे यहाँ पे बात करता है चाइना। सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड। 4 दिन की विजिट है, सो लेट्स सी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू कोर्स हर महीने बैच पे तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो है Warrior10, सो आप इसे यूज करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।